हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को हम किसी भी जनरल या फिर किराना या फिर अदर जनरल आइटम डिपार्टमेंट स्टोर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी जनरल आइटम बेचने वाली शॉप्स है, चाहे वो रिटेल हो चाहे होलसेल हो, उनके लिए अपन उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके स्टॉक एंड अकाउंट को डाउनलोड करें। 20 MB का सॉफ्टवेयर है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा आपका। आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब स्टार्ट करेंगे ना इसे, तो इस टाइप का पेज आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस डाल के अकाउंट बना लेना है अगर पहले से नहीं बना हुआ। और अगर पहले से बना हुआ है तो आप सीधा आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। ठीक है जी, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद जो आपको सबसे पहले होम पेज मिलता है ना, उस पे क्या क्या मिलता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में कैश कितना आया, सेल्स कितनी हुई, परचेस कितने करी अपन ने, आज के खर्चे कितने हुए, उन सब के नंबर आपको यहीं मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको नई परचेस चढ़ानी हो, नई सेल्स चढ़ानी हो, फॉर्म चेंज करनी हो, सेटिंग में जाना हो, प्रिंटर की सेटिंग चेंज करनी हो, वो सब शॉर्टकट। उसके अलावा डे टू डे जितने भी शॉर्टकट यूज होते हैं ना, लगभग शॉर्टकट आपको होम पेज पे मिल जाते हैं। आपको दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी को QR कोड भेजना हो, डे बुक देखनी हो, आज की पेमेंट आया हो, पेमेंट गया हो, खर्चा चढ़ाना हो, सारे लगभग आपको शॉर्टकट यही मिल जाएंगे। उसके बाद हर एक अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी आज की पार्टियों में कितना बैलेंस है, वो सारा भी आपको यही मिल जाएगा। उसके अलावा आपका स्टॉक क्या है वो भी यही मिल जाएगा। अभी जैसे स्टॉक में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ तो अपन एक आधा प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो सबसे पहले उसके लिए यही शॉर्टकट दे रखा है, ऐड प्रोडक्ट। इस पर क्लिक कर लेंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी बता रहा है, मैं इनको बोल दूंगा जनरल आइटम। आप अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे शैम्पू, अपने FMCG के प्रोडक्ट्स हो गए, अपने किराना वाले प्रोडक्ट जैसे शुगर वगैरह, वो सब होगा। ऐड कैटेगरी कर दूंगा। अब इसमें अपना जो शुगर है वो मैंने 1 kg के बैग बना रखा, 40 रुपए के हिसाब से, या 50 की जो रेट है, और 48 की मेरी खरीदी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो तो उसके लिए उसका नाम और सेलिंग प्राइस डालना जरूरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। ठीक है जी। अभी ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं, मेरे पास 100 किलो है। अब ये पीसेज में दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक इन पीसेज। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को पीस की जगह किलोग्राम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलिंग प्राइस में कुछ डिस्काउंट वगैरह, ऑफर वगैरह चला रखा हो वो डाल सकते हो। कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसका डिस्क्रिप्शन भी देना हो तो वो भी आप दे सकते हो। अगर टैक्स वगैरह लेते हो, अगर होलसेल का कर रहे हो तो टैक्स वगैरह लेते हो, रिटेल में अपन इतना ध्यान नहीं रखते तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ये अपन ऐड कर देंगे, ये प्रोडक्ट अपना ऐड हो। अब मैं जल्दी से एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। मान लेते हैं डिटॉल सोप। कुछ भी मैं रैंडम प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, 20 रुपए का है, 18 पर पीस में जाने देता हूँ, 100 पीस रखता है और ऐड कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक एक प्रोडक्ट ऐसे ऐड करना होगा। उसके लिए अपने पास बल्क अपलोड का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट एक साथ अपनी चढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे प्रोडक्ट के नाम डालते जाओ सारों के और एक साथ चढ़ा दो सबको, एक ही बारी में सारे चढ़ जाएंगे। ये प्रोडक्ट सिर्फ आपको एक बार चढ़ाने पड़ते हैं, बार बार चढ़ाने नहीं पड़ेगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आप इनके थोड़ी सी परचेज का काम करेंगे। तो उसके लिए अपन ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका नाम अपने को सेलेक्ट करना है। जैसे ऐड सेलर पे क्लिक किया, मान लीजिए मनोज जनरल स्टोर, उससे अपन लेके आते हैं। ठीक है जी, फोन नंबर वगैरह हो गए और ये मोर इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गई। ऐड सेलर पे क्लिक कर दिए और मनोज जनरल स्टोर को अपन ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर उसने बिल वगैरह दिया है तो उसका भी नंबर डाल सकते हो, किसी भी तारीख में कर सकते हो, आगे पीछे किसी भी डेट में परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज बोल रहा हूँ तो कल नहीं चला सकते, कल भी चला सकते हो। उसके बाद पेमेंट का कुछ रिमार्क, रेफरेंस देना हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट कैश करके आया, UPI करके आया, चेक दे के आया, बैंक से ट्रांसफर किया, या फिर बाकी छोड़ के आए। अब एक लिए बाकी का बिल बनाते हैं। अब इससे मैं क्या क्या लाया, डिटेल शैम्पू ले आया, मान लीजिए सोप ले आया 100 की, और शुगर ले आया 200 किलो। अब जो मैंने 48 प्राइस डाली थी वो अपने आप ले लेगा, उससे भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए 47.5 में, तो वो चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके चेंज कर सकता हूँ डिस्काउंट वगैरह।
वो सब कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बस इतना सा करना है और ऐड परचेज पे क्लिक कर देना और ये अपनी परचेज चढ़ गई। अब अपन देखेंगे तो डिटॉल सोप अपने पास 200 हो गई क्योंकि 100 पहले थे और 100 अब हो गई, और ये 300 हो गई क्योंकि 100 पहले थी और 200 अब हो गई। और क्योंकि आज की तारीख में परचेज करी है तो यहाँ पे परचेज, कल की में करते तो वो कल के में दिखाता, यहाँ पे टुडे का मतलब सिर्फ आज की तारीख वाली परचेज और सेल्स दिखाएगा, स्टॉक ओवरऑल दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे परचेज दिखा रहा है 11,500 की, और जो ये मनोज है ना, इसके अकाउंट में -11,300 हो गए। क्यों? क्योंकि अपन को उसको देने हैं पैसे। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब अपन चलते हैं सेल पे। अब जनरली आपके क्या होता है, जनरल जो रिटेल वाला होता है उसमें तो सेल्स का काम कैश में होता है। अभी मैं एक बिल रिटेल का बना रहा हूँ, इसका अगला बिल अपन होलसेल का बनाएंगे। अब कैश का होता है तो अकाउंट नेम वगैरह को खाली छोड़ देंगे, सीधा प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई कस्टमर आए, डिटॉल का 5, शुगर 2 किलो डाल दिया, अमाउंट वगैरह आ गया, मोड ऑफ पेमेंट है 200। अब मान लीजिए कैश देना, यूपीआई कराए, चेक दिया, ड्यू या पार्ट्स किया। ड्यू या पार्ट्स के लिए आपको अकाउंट बनाना जरूरी है कस्टमर का, क्योंकि तभी उसके नाम चढ़ेगा। अगर आपको ड्यू या पार्ट्स यूज करना है तो आपको कस्टमर का नाम अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ नाम डाल के, तो वो जरूरी है, तभी वो उसके अकाउंट्स में आपको दिखाएगा। अगर कैश का सेल है तो फिर तो अपन को जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा आपको कुछ नोट्स डालने, उचलती गिराहक की डिटेल डालनी हो, डिस्काउंट वगैरह, डिलीवरी चार्ज, ये सब कुछ आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा आप किसी भी डेट में बिल बना सकते हैं, आगे पीछे कोई लिमिट नहीं होती उस पर। उसके अलावा बिल नंबर को भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 100 नंबर का बिल बनाऊंगा तो मैं 100 का बना सकता हूँ। और आपके पास 3-4 कस्टमर एक साथ खड़े जिनका माल निकल रहा है तो आप पेयर पर बिल चालू कर सकते हैं। फिर जिसका पहले बनाओगे उसको पहला नंबर बिल। ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये आपका इनवॉइस बन के आ गया। इसमें आपका लोगो भी लग जाएगा, इसमें आपकी जीएसटी डिटेल्स आ जाएगी, इसमें आपके वगैरह आ जाएंगे, कस्टमर की जो जो डिटेल्स डालोगे सब कुछ आते जाएंगे। वैसे जैसे आप डिटेल्स डालते जाओ, यहाँ पे टर्म्स कंडीशन आ जाएगी, पेमेंट का क्यूआर कोड आ जाएगा, आपका बैंक डिटेल्स आ जाएंगे, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, वो सब अपने आप सॉफ्टवेयर में सेटिंग में ऑप्शन दे रखे, वहां से सब कुछ हो जाएगा। इसमें देखोगे ना, ये सब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे सब कुछ ऐड हो जाए। ये तो हो गया अपना एक रिटेल का बिल कैश सेल के। अब इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे ये 195 हो गया, 298 हो गया, 500 सेल आ गई। अब यहाँ पे कैश में 200 रुपए आ गए क्योंकि 200 की कैश की सेल कर दी। ठीक है जी। अब होलसेल के लिए अपन को क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस, इसे चालू कर देंगे। अब अपन करेंगे होलसेल में डील। उसके लिए स्टॉक्स में आएंगे, प्रोडक्ट्स में आएंगे, और ये जो अपने प्रोडक्ट्स थे ना 195 और 298 यानी डिटॉल सोप और शुगर, इस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके उनके होलसेल की प्राइस डालूंगा। जैसे रिटेल की तो 20 रुपए, होलसेल की 19 डाल देंगे। या प्रोडक्ट बनाते टाइम भी डाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे अपने ऑप्शन चालू नहीं किया था, अब कर दिया तो अब डाल देंगे। ये मैंने डाल दी 49, अपडेट कर दिया। अब वापस होम पे आएंगे, और वैसे वहां पे भी एड सेल है, एड सेल और एड सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नीचे आता है होलसेल। अगर आप इसमें रिटेल का बना रहे हो तो छोड़ दो, होलसेल का बना रहे हो इसे चालू कर। ठीक है, अब अपने कस्टमर का नाम डालना है। जैसे मैं मान लीजिए ऐड कर देता हूँ गणेश किराना स्टोर, ऐड कर दिया। फोन नंबर वगैरह वो सब कुछ भी आप डाल सकते हो, अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद अब इसने शुगर ली तो शुगर की रेट अपने आप 49 रुपीज, मुझे उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। 100 किलो ली इसने डिटॉल सोप ले लिया 50 पीस, तो उसकी भी रेट 19 रुपए अपने आप आ गई, मुझे वो चेंज करने को पड़ी। ये सारा कर दिया। अब इसका मैं बनाऊंगा पार्ट्स का, कि 5,850 हुए हैं, रेट इसने 850 रुपए मुझे दे दिए, 5,000 इसके बाकी रह जाएंगे। ठीक है, ऐड कर दिया। बिल नंबर 101 आ गया अपने आप। ये उसकी डिटेल्स आ गई, जो जो अपन ने डाली थी की सारी डिटेल आ गई। अब इनवॉइस में भी ये लिखा हुआ आ गया, अमाउंट रिसीव्ड 850, इनवॉइस अमाउंट ड्यू 5,000 रुपए। ठीक है जी, ये अपना उसका लिखा हुआ आ गया, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अब स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर दूंगा, इसे बंद कर देंगे। उसके बाद जब अपन सेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे बिल मिलने वाले जितने अभी तक आपने बताया सारे।
अब इसमें आपको दिखा रहा है कि 850 अमाउंट रिसीव, 5850 टोटल था। तो अब इस पे क्लिक करके मान लीजिए मैं आपको 5000 में से 2000 और पेमेंट रिसीव, अमाउंट डाल देंगे 2000, कब की तारीख और मोड ऑफ पेमेंट क्या था वो सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। अब 2850। अब आपको इसके सारे ट्रांजेक्शन देखने हो कब कितने रुपए, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन भी मिल जाएंगे, ये कब कितनी क्या पेमेंट करी इसने। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अब मैं सारे सेक्शंस की एक बार आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। जैसे आप देखोगे तो करेंट्स का 3000 बैलेंस दिखा रहा है, स्टॉक अपना कम हो गया जितने जितने पीस अपन ने बेचे। उसके बाद अपन जब सेल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे सेल्स मिल जाएंगे, एक्सेल वगैरह में भी डाउनलोड कर सकते हो। कोटेशन अगर आप बनाते हो तो कोटेशंस भी बना सकते हो, परफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हो, जो अपने उच्चनीति ग्राहक होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी सबकी। सेल्स रिटर्न वगैरह वो सब बना सकते हो। परचेज सारी अपनी यहाँ पे दिखने वाली है, परचेज रिटर्न यहाँ पे दिखने वाली है। अकाउंट्स में जैसे जाओगे तो ऑल अकाउंट्स पे, अब यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे तो उसके सारे लेजर दिख जाएगी आपको, उसका पूरा लेजर भी दिखने लग जाएगा। उसके अलावा उसकी स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। इन्हें मैं ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी अलग डिटेल वीडियोस चैनल पे है हर एक सेक्शन की। ये एक प्रोटेक्शन वीडियो थी जिसमें अपन प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, जो बेसिक काम होता है अपने धंधे करके दिखाते हैं। ये हो गया। उसके बाद कस्टम यूपीआई क्यूआर, यहाँ पे क्यूआर वगैरह वो ऐड करते हैं। डे बुक में देखोगे तो आपके वो कैश वगैरह कितना क्या आया वो सारा आपको दिख रहा है। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक्स एंड सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाता है आपका सारा। जैसे डिटॉल का इस पे क्लिक करोगे तो इसकी एक एक पीस की हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी कि कब कितना क्या पीस आया, कब कितना क्या पीस गया। उस पे क्लिक कर दोगे तो बिल वगैरह भी खुल जाएंगे बिल। उसके बाद जीएसटी एंड रिपोर्ट्स में सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस वगैरह आपको पता चल जाता है, हर सेल के पीछे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ। जीएसटी 3 भी बन जाती है, जीएसटीआर बन जाती है, बैलेंस शीट बन जाती है जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह, आपका ओवरऑल कितना क्या प्रॉफिट चल रहा है, आपका लॉस वगैरह वो सारा कैलकुलेट होके आता है। तो वो सारा अपने को मिल जाता है इसमें। उसके अलावा बल्क अपलोड्स मिल जाते हैं, सेटिंग्स में काफी सारे सेटिंग्स है तो उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो, वो आपको पूरा सेटअप करके दे देंगे और पूरा डेमो भी प्रोवाइड कर देंगे हर एक सेक्शन का। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।